बिहार को बंद किया गया है। आज 7 बजे से 12 बजे तक बंद किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के प्रति जो है गाली शब्द का प्रतिक्रिया और जन समर्थन इतना अपार मिला है कि चौक चौराहा बाजार पूर्णतः बंद है। कहे पूरा बिहार को चाहिए राहुल गांधी को कि मंच किसका था, उसको चढ़ने वाले लोग कौन थे। मांग करते हैं कि राहुल गांधी को विलंब से विलंब जेल के सलाखों में डाले, मतलब उनको सजा होना चाहिए। सजा होना। तो नरेंद्र मोदी जी का माँ हो या मेरी माँ हो या पब्लिक की माँ हो, सबकी माँ एक होती है। मोदी की माँ को गाली देकर पूरे भारत की माँ को गाली दिया और एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा हुई है, उस मंच से सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा उनका माँ का नहीं है, पूरा बिहार का माँ का। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आशीष बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लाइव। आज हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर का विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे केबी चौक में कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार में भी बिहार को बंद किया गया है। आज 7 बजे से 12 बजे तक बंद किया गया है और यहाँ पे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लोग यहाँ पे सब बिहार को बंद किए हैं और हम उन लोग को नेता से वार्तालाप करते हैं कि आज क्यों बिहार बंद किए हैं, क्यों ऐसा है। सबसे पहले नाम बताइए। वीरेंद्र को आज बिहार में आप लोग बंद किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के प्रति जो है गाली शब्द का प्रयोग किया है राहुल और तेजस्वी जी के सभा में, और इसके प्रतिकार में हम लोग जो है स्वतः बंद का आह्वान किया और जन समर्थन इतना अपार मिला है कि चौक चौराहा बाजार पूर्णतः बंद है। कहे पूरा बिहार बंद है। पूरा बिहार बंद है और माँ का अपमान जो है हम लोग नहीं सहेंगे, बिहार की जनता अपमान नहीं सहेगी। इसलिए कि इस्लामपुर के बिहार की धरती से ही जो है राहुल और तेजस्वी के मन से गाली दिया गया है। इसलिए बिहार के लोगों में दाम अव्वल है और इसका जो है आने वाला विधानसभा के चुनाव में जो है राहुल और तेजस्वी को बता देगा बिहार की जनता। कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पे राहुल गांधी के मन से कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे नेता उनके जांच किया गया तो मिला है। ये भ्रामक बताया जा रहा है। ये तो बताना चाहिए जिसने मंच का शेयर किया। नौशाद कौन है जिसने कांग्रेस के लिए मंच बनाया और वही नौशाद ने उसको मार्क दिया बोलने के लिए रिजवी को। ये बताना चाहिए राहुल गांधी को कि मंच किसका था, उसको चढ़ने वाले लोग कौन थे, उसको ये चैनल इस तरह का किसने दिया उसको बोलने के लिए, गाली देने के लिए। ये तो वो जेल गया है, आगे भी और कुछ लोग जेल जाएंगे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप? उसको विलंब ऐसे लोगों को जो है खास करके वो तो जो जिससे गाली दबाया गया और जिसने गाली दबाया उस पर कार्रवाई होना चाहिए, कहे के मतलब। इसलिए मांग करते हैं कि राहुल गांधी को विलंब से विलंब जेल के सलाखों में डाले, मतलब उनको सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। और अगर सजा नहीं है तो बिहार की जनता आने वाले चुनाव में मत के जरिए सजा दे देगा, मतलब मत के जरिए सजा दिया जाएगा। सजा दिया जाएगा। बंद बना लिया बिहार के मतदाता। कहाँ भी बिहार में बंद हुआ? पूरे बिहार बंद है। जहां से देख लिए टीवी चैनल खोज लीजिए, एकदम अपूर्ण समर्थन मिल रहा है जनता का, व्यापारियों का। आप क्या कहना चाहेंगे इनको बिहार को बंद लेकर? नहीं, चूंकि माँ का अपमान हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी का माँ हो या मेरी माँ हो या पब्लिक की माँ हो, सबकी माँ एक होती है। इसलिए इनका अपमान हम लोग बिहार की जनता नहीं सहेंगे और इसका जवाब वोट से हम लोग ही दे देंगे। आप लोग वोट से उनको जवाब दीजिए? हाँ, वोट से जवाब देंगे। कानून संगत अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उसका जवाब वोट से। आप लोग रैली दिए, बिहार को बंद किए, तो वहाँ से जवाब नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग को कानून से जवाब दीजिएगा? कानून से भी देंगे और वोट से भी देंगे। वोट से भी देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल रहा है कि गद्दी छोड़ और वोट चोरी ऐसा नारा लगा रहे हैं। वो सब नारा जब हार जाते हैं तो गद्दी छोड़ और वोट चोर कहते हैं, और जहाँ वो जीते हुए हैं वहाँ वोट का चोरी नहीं होती है, ये बदनामी होती है। इस सरकार को चुनाव आयोग को बदनाम करने का राजिश है। ऐसा राजिश नहीं करना चाहिए, देश को जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। नहीं, आप क्या आपका मतदाता सूची नाम हट गया पत्रकार जी? आपके मतदाता सूची नाम है कि नहीं ये बता दीजिए पहले। आप ही से पूछना चाहते हैं। नाम तो है ना? इतने लोग जितने खड़े हुए हैं विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उनसे भी घूमकर पूछ लीजिए कि मतदाता सूची में नाम हट गया क्या, और नहीं हटा है तो झूठ का पुलिंदा जब वोट में हारने वाला है आने वाला विधानसभा चुनाव में, तो बिहान क्या जवाब देगा जनता के बीच में? यही वोट चोरी की बात करेगा। इसलिए ऐसे लोग सतर्क करने की जरूरत है। जो झूठ मूठ का फैला रहा है, हर जगह से आ रहा है। किसी आदमी को खड़ा कर दिया, कह दिया सासाराम की सभा में एक महिला को खड़ा कर दिया, कह दिया कि 5 को नाम कट गया। वही महिला आपके सामने चैनल पर आके बोल रही कि नहीं हमको तो एक बहका के ले गया, कैसे यही बात कहना है जाकर के, हमारे यहाँ तो कोई नाम नहीं कटा है। तो ऐसे झूठ का पुलिंदा है। ऐसे लोगों पे जनता विधानसभा के चुनाव आने वाले दिन में चुनाव में जो बिहार का चुनाव है 2025 का, वोट के जरिए उसको जवाब दे करके जो है सजा भी देगी और झूठ बोलने का सजा भी मिलेगा।
उन्हें मतलब सजा मिलेगा? सजा मिलेगा झूठ बोलने का भी। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी नेता लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राम है। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा में कार्यकारिणी समिति सदस्य हूँ और इस्लामपुर विधानसभा प्रभारी। आज जो धरना पड़ा है, जो नरेंद्र मोदी का मां का अपमान गाली दिया गया है, गाली दिया गया है, तो साजिश के तहत गाली दिया गया है। तो राजद और कांग्रेस के मिली भगत में बोलते हमारे आदमी नहीं है। अब किसी का पार्टी का जब मंच होता है तो बाइली कोई चढ़ सकता है, हिम्मत है। इसलिए वो सही में कांग्रेसी थे और राजद के मिली भगत से वो साजिश के तहत गाली दिया गया। इसलिए अपमान में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे बिहार में और जदयू सब साथी मिलकर पूरे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज भारत में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं लेगा और नहीं लिया है। आज जो हमारे बीजेपी के और जदयू गठबंधन में जो सरकार चल रही है, आज देखिए कि पेंशन जो हम लोग दे रहे थे 400 रुपया, आज पूरे 1100 रुपया कर दिया गया। तो जाति देख के नहीं किया गया, हर एक समाज के किया गया। दूसरा बात, अनाज है जो नरेंद्र मोदी के, देखिए भाग्यशाली कितना है, भारत का गौरव हम लोग को होता है कि बाढ़ के चलते 3 महीना का अनाज पहले ही दे चुके हैं और फिर 1 तारीख से फिर अनाज चालू होने वाला हो गया है। तो इसलिए साथियों, मैं चैलेंज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो वोट पड़ेगा विकास बनाम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पड़ेगा। इसलिए हमारे राजद और कांग्रेसी दल का जो उतना नेता है वो आज ऐसा चित्त गिरेंगे कि कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हालत हुआ है जो बिहार में होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है बिहार में। और चुनाव के पहले ही विपक्ष हार मान चुका है, इसलिए मुद्दा विहीन वोट चोर, ये चोर वो चोर आरोप लगा रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथियों में इतना उत्साह है और जनता के बीच इतना उत्साह, इतना काम किया नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन ने कि विपक्ष अभी से ही हार मान चुका है। इसलिए कहीं हार मान गए लोग। हाँ, हार मान चुके हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी ससुरी जो है, उनकी मां को गाली दिया गया है। पूरा बिहार जो है और पूरा हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे किसी की मां का हो। वो गाली दिया है, उसके कांग्रेस पार्टी और वो महागठबंधन के मन से गाली दिया गया है। पूरा बिहार बंद रहेगा, अपने मन से बंद रहेगा। सोचा हमें बंद नहीं करा रहे, देखिए पूरा दुकान बंद है, अपने मन से। लोगों के प्रति इतना उत्साह है, इतना प्यार है मोदी जी के लिए, और माँ को गाली दिया है, ये बर्दाश्त नहीं। माँ तो सबकी कहने के, माँ सबकी माँ होती है सर। माँ अगर बच्चे को लिए बहुत मैंने मूल्यवान चीज है, अब उस माँ को गाली दिया है और हम लोग नहीं सहेंगे, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। देखिए और भी यहाँ पे नेता लोग हमसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहू है, हम इस्लामपुर व्यवसाय संघ के अध्यक्ष हैं। आज ये बंदी का मुख्य कारण है तेजस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता, ये अभी दुनिया में नहीं है। और इस तरह का मंच बनाया गया, कांग्रेसी मंच प्रसिद्धि पे राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा हुई है। उस मंच से सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा उनका माँ का नहीं है, पूरा बिहार का माँ का अपमान किया है। ये अपमान का बदला ये नवंबर में चुनाव होगा, 2010 में लड़ा रहा नीतीश कुमार और एनडीए का 225 सीट, उस 25 सीट आवेगा 225 सीट। यही चुनावी समय नहीं जीत रहा है। ये लोग वोट चोरी का नाम लेते हैं, आरोप लगाया है आप लोग, निर्धार आरोप है। कोई ऐसा व्यक्ति बतावे इस्लामपुर में आके, हम मुख्य चुनाव पर हम लोग रहते हैं, कि कोई कह रहा है कि वोट कट गया, ये खाली जुमला है, बोलने की जुमला उन लोग कर रहे हैं। वोट कहाँ किसी को कटा, गप अनाज खा ही रहे हैं, 1100 वेतन ले ही रहे हैं, क्या बिजली फ्री मिलने करेगा, किसी को सब भेदभाव है। इस तरह का दुर्भाग्य है। ये 7 सीट है, 7 सीट पर इंडिया का जीत होगा। जिन्हीं को माननीय नीतीश कुमार और मोदी जी ने टिकट देंगे, 7 सीट में राममय होगा। आप क्या कहना चाहेंगे?
हम कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की माँ या मेरी माँ कोई अंतर है, सबकी माँ एक है। और माँ के गाली देना अपमान है। आप राजनीति में विभेद हो सकता है, आप लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, हम लोग राजनीति में करेंगे, वोट की राजनीति, लेकिन किसी माँ के बीच में नहीं लाना चाहिए। किसी की माँ हो, मेरी माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो या आम जन की माँ हो, सबकी माँ। वो माँ 9 महीना घर में रखती है, पालती है, पोसती है, माँ पहला मतलब शिक्षक होती है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में कि क्या राहुल गांधी जी बोले होंगे या कहीं ना कहीं उनको जनता राहुल गांधी जी ने बोलवाने का काम किया है, उन्हीं के मन से हुआ है। किसी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से हुआ, उन्होंने बुलवाया है गाली। कोई नेता तो बड़ा नेता गाली देता नहीं है, लेकिन बुलवाया होता है पीछे से मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि पीछे से बुलाया गया। बुलाया उनका देन है, राहुल गांधी का देन है, या कहे हैं कि समझ गए पत्रकार जी, उन्हीं का देन है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता दिखा देगी इस बार चुनाव में। उनके यहाँ तो वोट है नहीं, तो वोट विहीन आदमी है, लेकिन कोई बोल नहीं सकते, पास कहीं वोट नहीं है तो क्या करेंगे। अब गाली किचवाइल आदमी क्या कहता है, गाली नहीं देता है। कमजोर आदमी क्या होता है, गाली देता है। अब मजबूत आदमी तो बर्दाश्त करता है, तो हम लोग तो बर्दाश्त करने वाले हैं। अब मोदी जी के गाली दिए है तो सबको माँ की गाली दी, तो हम मेरी माँ को है, सबको प्रधानमंत्री का मतलब उनको गाली दी है, माँ को गाली दिया गया है। उन्हीं के बारे में आप इस चीज को बताया जा रहा है। और इस्लामपुर पुल स्वतः बंद है, जितना लोग है बंद कर दिए, स्वतः 12 बजे तक बंद रहेगा। हाँ, किसी को हम लोग कोई दबाव में नहीं, अपने स्वतः बंद। हम लोग विजिट कर लिए पूरे शहर में, सब अपने स्वतः से बंद कर रहे हैं। राजद की तरह हम लोग जबरदस्ती बंद नहीं करवाते हैं। हमारा रिक्वेस्ट होता है, उन्होंने लोगों को श्रद्धा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उन्होंने स्वतः बंद किया। 12 बजे तक वो बंद कर रहे हैं, उसके बाद वो खोलने का इजाजत है। और वो उन्होंने नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देकर पूरे भारत की माँ को गाली दिया, वो एक प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं। ये बात वो समझ नहीं रहे हैं, और वो अपने पीछे हट के किसी को आगे ला के उनसे गाली दिलवा रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम तो आएगा ना, हम तो गाली दिए नहीं। और फिर उसको बोले कि वो भाजपा का ही आदमी था। ऐसा हो सकता है? भाजपा का आदमी कांग्रेस के मंच पर कैसे आ जाएगा? ऐसा होगा? उसको कोई चाहने देगा नहीं। और वो आमतौर पर माना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी विरोधी होता है भाजपा के, और जो गाली देने वाला है वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो भाजपा का आदमी कैसे हो गया? इनके पास कोई वोट का आधार नहीं है, तो एक नया इल्जाम लगा दिए वोट चोरी। अरे वोट चोरी तो कांग्रेस व्यवस्था करता है। नेहरू वोट चोरी किए, इंदिरा गांधी वोट चोरी किए, जो कि उनको कोर्ट उनको अवैध करार दिया। उसके बाद भी जबरदस्ती वो निर्वाचन आयोग के हटा के बन गए प्रधानमंत्री। तो वोट चोरी तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, और इल्जाम लगा रहे हैं आज एनडीए पर कि वोट चोरी। पहले का कहीं ना कहीं यहाँ तो रैली निकाले, यात्रा निकाले, वोट चोर गति। अरे वो तो उनका अपने आप को फेमस करने का एक तरीका है कि लोग हमें जाने, हमारे प्रति सहानुभूति हो। लेकिन पप्पू को सब लोग जान चुके हैं, ये देश विरोधी है और लोगों के विरोधी है, सेना विरोधी है। हर मतलब देश के किसी संस्था से इनको लगाव नहीं है, हर किसी का विरोध करना है, बस उनका एक ही मंडा है। विदेश से उनको फोन है, भाई ये करो, वो उसमें लग जाते हैं, बस उसी में लगे हैं। उनका अपना एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा विदेश से आता है, और उन्होंने जो आदेश दिया हुआ उसके पीछे लग गए। कभी वोट चोरी, कभी गाली दिलवाना, कभी कुछ। अभी इलेक्शन में कहीं बहुत सारा कहीं ना कहीं कुछ होते रहेगा, कभी कुछ। उनको मतलब कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, तो मुद्दा वो आयात करते हैं विदेशों से, और वो मुद्दा से आयात करके उसी के पीछे लग जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के एक बार मोदी सरकार, आप यहाँ कहीं ना कहीं टोपी पहनकर आए हैं और पूरा झंडा और माला, सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली देना पूरे हिंदुस्तान की माता बहनों का गाली देना है। और वो गाली नहीं दिया है, वो बताया है कि अभी हम स्टेज पे चढ़ के माइक के सहारे गाली दे रहे हैं, कल हमारी सरकार आएगी तो हम घर में घुस के सबकी माँ की बहनों को गाली देंगे, घर में घुस के गाली देंगे। 2005 और 95 वाला गुंडा रहता वो वापस विस्थापित करने का वो काम कर रहा है। वो आज खुलेआम प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान के माँ बहनों को गाली दे रहा है। कल जैसे ही सरकार आएगा उस सबके घर में घुस के गाली देने का चेतावनी दिया कि हम गाली देने का काम करेंगे। जो पुराना उसका गुंडा राज था उसको दोबारा वापस लाने का काम करेगा। इस मतलब लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को सोच जा रहा है कि धमकी दिया है कि जो कल नहीं कर लो, हमारा सरकार आएगा हम घर में घुस के गाली देंगे। आज मोदी जी को दिए, कल आप लोग सबको देंगे, घर में घुस के गाली देंगे। जनता को लोग एकदम नहीं।
सारी जनता सोच चुकी है, देख चुकी है। जो 6 बजे दुकान बंद होता है ना, अब देख चुके हैं। नीतीश जी मरीन ड्राइव बना दिया है, 12 बजे तक सब वहां जाता है और घूमता है, दुकान खुला रहता है। अब वो सब बात नहीं रहा, अब एकदम से वो सब भ्रम में नहीं रहेगा। राजद और जो कांग्रेस नेता है उसको समझ में आ गया सबको कि उसको एकदम वोट नहीं देना। हम लोग सब एनडीए साथ है और सातों विधानसभा सीट पे चुनाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ को गाली दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का गाली माँ को दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर के हम लोगों को बोलने का मौका दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदमी की माँ को गाली देना, उसमें भी गैर राजनीतिक व्यक्ति को गाली देना, एक कहाँ तक न्यायोचित है? ये तो वही लोग समझेंगे जो राजनीतिक मंच पर बैठ करके गाली दिलवाते हैं। राजनीतिक मंच से गैर राजनीतिक व्यक्ति को, उसमें भी सत्ता के शीर्ष सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री की मां को बारे में जो अपशब्द कहा गया, ये घोर निंदनीय, घोर शर्मनाक। इससे और घटिया क्या हो सकता है? ये तो राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर है। इन्होंने अपना परिचय विपक्षी दल के नेता होने के नाते भी उन्होंने अपना सब कुछ गवा चुके। उन्होंने अपना परिचय पप्पू के नाम पर ही गवा दिए। जो लोग कहते हैं कि पप्पू है, वो पप्पू ही रह गए। शीर्ष पद पर आप भी हैं, शीर्ष पद पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, और जैसे कि आप विपक्षी दल के नेता हैं, गाली सुनवाते हैं, आपके मंच से गाली देता है और आप उसमें ताली बजाते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? ये तो घोर निंदनीय है। इससे और शर्म की बात क्या हो सकता है? उनको तो मंच से विरोध करना चाहिए। अगर कहते हैं कि हमारा दल का नहीं है तो वो भी विरोध में आज शामिल हो जाते। अगर उनके दल का वो आदमी नहीं है तो वो भी विरोध में शामिल होना नहीं चाहिए था कि किसी को भी गाली देना ये क्या सही बात है? नहीं, बात तो सही नहीं। गाली तो मंच से कहीं ना कहीं तो मंच पे जांच होता है कि ये कौन सा नेता, ये कौन सा नेता। और अगर मंच पर ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी व्यक्ति बैठ गया या संदिग्ध व्यक्ति बैठ गया तो उस पर आपको विरोध करना नहीं चाहिए। आप भी विरोध वहीं से जताते कि नहीं भाई ये गलत है, गाली क्यों देता हो? तो तुमने तो और ताली बजा रखा है। ताली बजाने का मतलब क्या होता है? समर्थन कर रहे हो। अरे भैया, तो तुम झूठ बोल के कहाँ जाओगे? यहाँ बिहार की जनता इतना बेवकूफ है, बिहार की जनता उसको यहाँ जवाब दे के रहेगी। आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ बिहार यहाँ हम लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ आप घूम करके सड़कों पर देख लीजिए, जितना दुकानें हैं स्वतः स्फूर्त बंद है, स्वतः बंद है। किसी को मैंने जवाब, लाठी डंडा और जबरन बंद नहीं कराए हैं। ये राजद के लोग ऐसे बंद कराते हैं कि लाठी डंडा से बंद करो, करना पड़ेगा। बेचारे डर से बंद करते हैं, डर से बंद करते हैं। ऐसा कभी किया नहीं है। रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको श्रद्धा है नरेंद्र मोदी से तो आप बंद करें। उन्होंने जवाब यहाँ जनता देगी 2025 में एनडीए 225, फिर एनडीए 225। हाँ, 2025 में एनडीए 225। ये जवाब सीट समझ रहा है, राजनीतिक दल वाले लोग सब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 2025 में 225 सीट एनडीए लाएंगे। 2025 फिर से नीतीश जी। और भी जल्द, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार। आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पे माँ का गाली तो नहीं देना चाहिए, माँ सभी को एक होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका तो अपमान बिहार की जनता बताएगी। 2025 में बता देगी जनता कि माँ को गाली देने का मजा क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बिहार यात्रा पर निकले थे, वोट चोरी यात्रा पर राहुल गांधी और या तेजस्वी यादव, उनको विकास देखा नहीं गया। विकास देखा नहीं गया, नहीं गया कि विकास बिहार में इतना तेजी से हुआ है। इसको देखा नहीं गया, इसीलिए पूरे बिहार को अपमान किया है गाली देकर। इसकी बात, ये गाली का बिहार के जनता बताएगा। 2025 फिर से नीतीश, है ना। देखिए यहाँ पे और भी जनता लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे देखिए किस तरह से बोल रहे हैं कि दुकान भी बंद है, यहाँ पे खुला हुआ है। और देखिए ये है जो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रक भी है, जाम है। और इधर हम लोग देखिए जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ से काफी कतार में ये लाइन लगी हुई है। और बिहार की कहीं ना कहीं आरजेडी लोग के नेता लोग बोलेंगे कि बिहार को नहीं बंद किए। और इस देखिए कतार में भी कहीं ना कहीं कितना ट्रक लगा हुआ है
और ये देखिए, ये जो यहाँ जहानाबाद की ट्रक है जो आ रहे थे वहां से, ये इस्लामपुर नालंदा होते ही जा रहे थे। देखो भाई, हम बहुत गरीब आदमी, मेरा 3 बाल 5 बाल बच्चा है, इतने कह सकते हैं नरेंद्र मोदी से, या भगवान आपका सरकार बनेगा, आपको बहुत मिलेगा। दुआ कर। देखिए कहीं ना कहीं इनको जनता भी बोल रहे हैं, और इधर से सभी अभी एम्बुलेंस भी जा रहे हैं, मगर उन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये गाड़ी भी है, यहाँ पे बिहार सपन हो रहा है सरकार। देखिए ये है एम्बुलेंस, उनको जाने दिया जा रहा है कि नहीं। और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इनके बारे में क्या सोचते हैं बीजेपी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए तमाम छोटी बड़ी खबरों से आप करवाते हैं और ऐसे करवाते रहेंगे। आवाज आप देखते रहे नालंदा, आप देखते रहे नालंदा लहर। धन्यवाद।